हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पाइथन लेक्चर्स। आज के लेक्चर में हम लोग प्रिंट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। राइट, प्रिंट जैसे कि नाम से समझ में आता है, ये आउटपुट को स्क्रीन पर दिखाने का काम करता है। पुट आउटपुट ऑन स्क्रीन। राइट, तो हमें कोई भी चीज़ डिस्प्ले करानी होती है तो हम प्रिंट फंक्शन को यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करते हैं कि प्रिंट फंक्शन का टाइप हमारे पास क्या है। राइट, तो मैंने टाइप फंक्शन लिया और उसके अंदर प्रिंट जो नाम है उसको पास करा दिया। तो यहाँ पे ये एक बिल्ट इन फंक्शन या फिर मेथड है, ये चीज़ हमें क्लियर होती है। दैट मीन्स प्रिंट फंक्शन के लिए जो कोड है वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इज अ बिल्ट इन कोड इन पाइथन। राइट, सो दिस इज वेरी क्लियर। अब प्रिंट फंक्शन को यूज करने के लिए मेरे को उसका सिंटेक्स पता होना चाहिए। तो हमारे पास हेल्प कमांड है पाइथन के अंदर। मैं उस हेल्प कमांड के अंदर प्रिंट फंक्शन का जो नाम है वो डालती हूँ और एंटर करती हूँ, तो मुझे प्रिंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे इट इज अ बिल्ट इन फंक्शन, राइट, एंड हियर इट इज द सिंटेक्स ऑफ प्रिंट इन पाइथन। तो जो पाइथन का सिंटेक्स है प्रिंट के लिए वो यहाँ पर गिवन है, और इसके अंदर जो भी हम लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट यानी कि नेम आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, जैसे वैल्यू, सेपरेटर, एंड, फाइल एंड फ्लैश, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। इनको अभी हम लोग लेटर अपनी वीडियो में एक एक करके पढ़ने भी वाले हैं। एनीवेज, हेल्प कमांड के थ्रू हम लोग प्रिंट का जो है वो सिंटेक्स यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। सो व्हाट वी एक्चुअली वांटेड टू डू इज देखते हैं कि हम लोग प्रिंट के अंदर किस तरीके से वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिंट के अंदर हम लोग देखेंगे वैल्यूज हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया प्रिंट और लेट्स से 4। मैं 4 प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो क्या ये 4 को प्रिंट करता है स्क्रीन पे? यस, दैट मीन्स अगर मैं एक वैल्यू यहाँ पर देती हूँ तो ये उसको प्रिंट करता है। लेट मी चेक, क्या मैं एक से ज्यादा वैल्यूज ले सकती हूँ? क्या ये एक वैलिड स्टेटमेंट है पाइथन के अंदर? यस, 4, 5 एंड 6 जो है वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। दैट मीन्स हम वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं और एक से ज्यादा वैल्यूज भी प्रिंट करा सकते हैं। दैट कैन बी डन। अच्छा, अब मेरे को ये जो वैल्यू 4 है ये एक वेरिएबल में स्टोर करानी है। क्या हम वेरिएबल के नेम्स यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं? तो आई हैव यूज्ड अ वेरिएबल नम और उसमें वैल्यू 7 दी है। नाउ आई वांटेड टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ नम। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज और वेरिएबल्स को बाकायदा प्रिंट फंक्शन से स्क्रीन पर जो है प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हम स्ट्रिंग्स को प्रिंट करा सकते हैं। तो लेट द स्ट्रिंग बी माय नेम। क्या ये प्रिंट हो रहा है? यस, तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग्स भी बाकायदा प्रिंट करा सकते हैं। क्या मैं यहाँ पर str1 इक्वल्स टू अंजलि लिखते हूँ? कैन आई प्रिंट str1? Oh yes, it also works. तो ये स्ट्रिंग्स और न्यूमेरिक वैल्यूज में इसी तरीके से वर्क करता है। राइट, अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या हम लोग वेरिएबल्स और स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन प्रिंट करा सकते हैं। देखते हैं। माय नेम इज, ये एक स्ट्रिंग है, राइट, और मैं चाहती हूँ इस स्ट्रिंग के बाद मेरा नाम यहाँ पे प्रिंट हो। तो मैंने लिखा माय नेम इज, कोट्स को बंद किया। याद रहे जब भी हमें स्ट्रिंग्स लिखने हैं यहाँ पर तो उसे हम लोग डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में ही देंगे। राइट, तो माय नेम इज कॉमा द वेरिएबल नेम अंजलि किसके अंदर स्टोर है? str1 में। राइट, ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर। यस, माय नेम इज अंजलि। तो ये हम आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। देखते हैं क्या हम यहाँ पे नंबर्स भी इसी तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ नम इज, अब हम यहाँ पे नम की वैल्यू प्रिंट कराते हैं। नम की वैल्यू यहाँ पे 7 थी तो यहाँ पे हमने नम दिया। यस, द वैल्यू ऑफ नम इज 7। दैट मीन्स हम मोर देन वन ऑब्जेक्ट एंड मोर देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर द वैल्यू ऑफ नम एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे ये जो नम है वो हमारे लिए क्या है? एक वेरिएबल नेम है।
तो हम ऐसे भी यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। और देखते हैं क्या प्रिंट के अंदर कोई एक्सप्रेशन पास की जा सकती है। लेट आई गिव 2 + 4। क्या मैं 2 + 4 यहाँ पर प्रिंट करा सकती हूँ? इज इट पॉसिबल? यस, द आंसर इज 6। तो प्रिंट एक्चुअली क्या करता है, ऑपरेटर्स को जो है वो भी यहाँ पर एवेल्युएट करके दे सकता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखें, अगर मैंने ये कोट्स में लिख दिया जैसे 2 + 4, तो ये यहाँ पे एवेल्युएट नहीं होगा, वो एज अ स्ट्रिंग इसको यहाँ पर जो है वो प्रिंट करा देगा। बट यस, अगर हम एक वैलिड एक्सप्रेशन लिखते हैं तो प्रिंट जो है वो उसको एवेल्युएट यहाँ पर कर देता है। तो अभी तक हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन को देखा इस वैल्यू के साथ, राइट? अब हम यहाँ पर बात करते हैं इस नेम आर्ग्यूमेंट की, विच इज सेपरेटर। ये जो अभी आपकी स्क्रीन पर है, दिस इज द डिफॉल्ट सिंटेक्स ऑफ प्रिंट। यहाँ पे जैसे मैंने प्रिंट फंक्शन को यूज किया तो मैंने सिर्फ वैल्यू दी, मैंने यहाँ पे सेपरेटर, एंड, फाइल और ये जो फ्लश वाली वैल्यू है वो यहाँ पर नहीं दी, राइट? अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर नहीं देती हूँ, राइट, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लिखी, मैंने सेपरेटर यहाँ पर नहीं लिखा है, राइट, तो वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू लेता है, राइट, डिफॉल्ट वैल्यू लेता है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, सेपरेटर की डिफॉल्ट वैल्यू है एक स्पेस, राइट? ये सेपरेटर क्या बताता है, ये जो वैल्यूज हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसको हमें किस तरीके से सेपरेट करना है। तो आप देखिए 4, 5 और 6 अपनी स्क्रीन पर प्रिंट कराया है, तो उसको स्पेस के थ्रू सेपरेट करवाया गया है। अब हम इसको चेंज कर देखते हैं। तो इफ आई एंटर लाइक दिस, तो प्रिंट 4, 5 और 6 मैंने वैसे ही लिखा, यहाँ पर मैं सेप नेम आर्ग्यूमेंट लिखती हूँ एंड इंस्टेड ऑफ स्पेस मैं यहाँ पर जो है डैश लगा देती हूँ, राइट? मैंने डिफॉल्ट वैल्यू की जगह अपनी वैल्यू दी। एंटर करते हैं तो आप देखेंगे ऊपर ये जो प्रिंट हुआ है ये स्पेस के साथ प्रिंट हुआ है 4, 5, 6, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं सेपरेटर वैल्यू के साथ प्रिंट हुआ है। चेंज करते हैं, अब मैं यहाँ पर सेपरेटर वैल्यू इसके बजाय दे देती हूँ @ देखते हैं कि ये रन करता है या नहीं करता है। यस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी प्रॉपरली रन करता है। तो याद रहे ये सेपरेटर क्या है, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस होती है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई भी सेपरेटर दे सकते हैं। तो दिस वाज ऑन सेपरेटर। देख भी सकते हैं स्ट्रिंग इंसर्टेड बिटवीन द वैल्यूज, तो दिस इज समथिंग विच इज इंसर्टेड बिटवीन 2 वैल्यूज। अब बात करते हैं एंड की, राइट? अब यहाँ पे देखिए हमने जब यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट करी हैं तो यहाँ पर हमने एंड नाम से भी कोई नेम आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, राइट? तो अब यहाँ पर देखिए तो एंड का जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो है /n, और /n हम सबको पता है न्यू लाइन के लिए यूज किया जाता है, राइट? अब इसको एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। देखिए प्रिंट हेलो, राइट? ठीक है, प्रिंट हेलो। तो यहाँ पर अगर मेरे को 2 प्रिंट एक्चुअली यूज करने हैं तो मैं यहाँ पर इसे ऐसे यूज कर सकती हूँ एक ही लाइन में। आप अगर ध्यान से देखें तो लेट मी जस्ट राइट इट एंड देन रन इट। देखिए कई बार हम लोग अगर जब प्रॉम्प्ट पर वर्क करते हैं और हमें 2 स्टेटमेंट एक साथ लिखने हैं, राइट, तो हम उसे सेमीकोलन से सेपरेट कर सकते हैं। वैसे सेमीकोलन यहाँ पर कोई टर्मिनेटिंग सिंबल नहीं है। पाइथन में जैसे सी के अंदर हम लोग कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट एंड करते हैं तो उसे सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं, पाइथन में ऐसे नहीं है, लेकिन प्रॉम्प्ट पे एक लाइन में किसी भी चीज को लिखने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 प्रिंट स्टेटमेंट यूज करा, प्रिंट हेलो एंड प्रिंट वर्ड, राइट? तो हेलो प्रिंट होने के बाद यहाँ पर ये हेलो प्रिंट हुआ, वर्ड जो है वो यहाँ आगे प्रिंट नहीं हुआ, वर्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ, क्योंकि एंड कहता है कि वैल्यू एंड होने के बाद जब भी आपकी ये वैल्यूज एंड हो जाएं तो वैल्यूज एंड करने के बाद कर्सर कहाँ जाए, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज है /n। तो जब आपने ये हेलो प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हो गया, तो उसने क्या करा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में पहुंचा दिया, ठीक है? और ये कर्सर नेक्स्ट लाइन में पहुंचने के बाद फिर इसने वर्ड को प्रिंट करा है इन नेक्स्ट लाइन, और अभी कर्सर फिर नेक्स्ट लाइन में चला गया था।
अब इसी को हम यहाँ पर जरा क्रॉस चेक करते हैं। मैंने यही स्टेटमेंट यहाँ पे दोबारा लिखा, लेकिन दिस टाइम मैंने यहाँ पर एंड करा है विद अ स्पेस। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या था स्लैश एन, अभी मैंने क्या करा, प्रिंट का ये हेलो एंड होने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में ना जाए, कर्सर एक स्पेस के बाद आ जाए। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो देखिए, तो अभी कर्सर कहाँ पर है, जो है हेलो प्रिंट होने के बाद एक स्पेस के बाद कर्सर रुक गया, तो वर्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होने के बजाय जो वर्ड जो है वो कहाँ पर प्रिंट हुआ, एक स्पेस के बाद। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, क्या हम उसको कुछ और फनी चीज यहाँ पर कर सकते हैं, तो लेट अस से मैं यहाँ पर भी वही सेपरेटर दे देती हूँ, राइट दिस। तो लेट अस चेक कि क्या ये मेरे लिए चलता है, यस। तो देखिए, वो कर्सर ने ये कहा कि कर्सर क्या करे भाई, कर्सर एंड इससे कर दे, बट दैट इज नॉट वैलिड थिंग। हमें जो प्रैक्टिकली यूज में आएगा वो स्लैश एन और स्पेस यूज में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को कोई भी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो दो प्रिंट स्टेटमेंट के बीच में, तो हम कभी कभी स्पेस जो है वो देना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो दैट वॉज विद एंड एंड योर सेपरेटर नेम आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने जो भी वैल्यूज देखी हैं, उस वैल्यूज के अंदर हम लोगों ने जैसे एंड में हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा, तो हम लोगों ने स्लैश एन का यूज देखा। इसी तरीके से हमारे पास टैब होता है, हमारे पास बैक स्पेस होता है, हमारे पास सिंगल कोटेशन के लिए मार्क होते हैं, डबल कोटेशन के लिए मार्क होते हैं। तो क्या इस तरीके के एस्केप सीक्वेंसेस जो है वो वर्क करते हैं पाइथन के अंदर? तो लेट अस सी। मैंने लिखा प्रिंट this is line 1, now slash n, this is line 2, right, slash n and then slash tab, this is third line with a tab। तो लेट्स सी, यहाँ पर अब अगर आप देखें तो मैंने स्लैश एन यूज किया है और स्लैश टी यूज किया है, क्या ये वर्क करता है? यस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो पहली लाइन थी दिस इज लाइन 1 वो प्रिंट हुई, फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन में गए एंड देन दिस इज लाइन 2 और फिर उसके बाद लाइन 3 नेक्स्ट लाइन में जाके विद अ टैब जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो गई। तो यस, दैट वर्क्स, राइट। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कहीं पर सिंगल कोट्स प्रिंट करना चाहूँ तो कैसे प्रिंट करेंगे? याद रहे, प्रिंट जो है वो सिंगल कोट्स के साथ भी वर्क करता है। अगर आप ऐसे देखें, मैं यहीं पर इसको राइट कर रही हूँ, प्रिंट जो है वो स्ट्रिंग्स को डबल कोट्स के साथ भी वर्क करता है, और प्रिंट जो है वो आपके स्ट्रिंग्स में, क्योंकि स्ट्रिंग्स फॉलो करते हैं एक्चुअली, जब हम लोग स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे, तो प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो इन तीनों के साथ वर्क करता है। तो सपोज कीजिए मैंने सिंगल कोट्स यहाँ पर यूज किए हैं, तो अगर मैं कहीं पर सिंगल कोट यूज करती हूँ तो मैं वो नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मेरे को एंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा प्रिंट, मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज करती हूँ, लिखती हूँ दिस इज सिंगल कोट मार्क, राइट। तो अब अगर मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट कराया और this is my end mark and this I wanted to print, तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मेरे को एक सिंटेक्स एरर देगा, बिकॉज उसको एंड यहाँ पर ये एंड लगता है, राइट। तो वो ये यहाँ पे इसको जो है वो एज एन एरर ले लेता है। तो उसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पर एक स्लैश का साइन लगा दूं, सॉरी, या तो मैं यहाँ पर एक स्लैश का साइन लगा दूं तो वो उस कोड को प्रिंट कर देगा, बिकॉज उसको ये स्लैश का साइन मिल जाएगा। अदरवाइज द डिफरेंट थिंग विच आई हैव, जो कि स्ट्रिंग्स में हम लोगों ने इसलिए यूज किया था, आई कैन यूज अ डबल कोटेशन मार्क ओवर हियर एंड आई कैन रिमूव दिस थिंग। तो नाउ दिस विल नॉट गिव एनी एरर और ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो एनीवेज, जो मुझे बताना था कि यहाँ पे हमारे पास जो इस तरीके के सीक्वेंसेस हैं वो भी प्रिंट में प्रॉपरली वर्क करते हैं, राइट। नेक्स्ट चीज, जो एक लास्ट टॉपिक मुझे यहाँ पर आप लोगों को बताना है, जैसे हम लोग सी लैंग्वेज में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करते थे, तो क्या ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यहाँ पर भी यूज उसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं?
प्रिंट स्टेटमेंट में। तो चेक करते हैं, हमने ऊपर num की वैल्यू 7 इनिशियलाइज करी थी एंड नाउ आई वांट टू प्रिंट दिस वैल्यू num, right? So I will be writing the value of num is, here I will be writing percentile d, वैल्यूज को यहाँ पे क्रॉस करेंगे एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हम यहाँ पर जो है कॉमा का साइन नहीं लगाते। लेट मी चेक, यस। तो अगर मेरे को यहाँ पे नम प्रिंट कराना है विद दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर देन दिस विल बी द सिंटेक्स, राइट? एक बार इस चीज को दोबारा देख लेते हैं। व्हाट आई डिड इज आई टुक अ वेरिएबल एंड स्टोर अ नंबर 7 इन इट, राइट? एंड आफ्टर दैट आई wrote दिस स्टेटमेंट जिसमें मैंने इंटीजर वैल्यू के लिए परसेंटाइल डी का यूज किया और परसेंटेज नम के साथ उसको प्रिंट करा दिया। अब आप लोग यहाँ पर कहेंगे कि इसका यूज क्या है, क्योंकि हम बिना परसेंटाइल डी के भी वैल्यूज को प्रिंट करवा पा रहे थे। तो इसका एक्चुअल यूसेज जो आता है वो आता है फ्लोट वैल्यूज के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्लोटिंग वैल्यू एक ले ली, सपोज कीजिए ये, suppose I have this particular value, this is a float value. Now I want to print this particular value, right? So if I write it like f, and for this also let the value be f only. Let me check whether it works. Yes, it's working. तो हम फ्लोट वैल्यूज को यूज करते हैं। लेकिन अब सपोज कीजिए मेरे को ये जो फ्लोटिंग नंबर है ये मेरे को इतना बड़ा नंबर नहीं चाहिए, मेरे को इसको सिर्फ 0.2 प्लेसेस तक चाहिए, राइट? आई वॉन्ट इट ओनली टिल 0.2 प्लेसेस। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर अब आपको ये वैल्यू जो है वो 0.2 प्लेसेस तक ही मिली है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं इसको डायरेक्टली f को प्रिंट करा रही होती, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्रिंट को डायरेक्टली f प्रिंट कराती हूँ तो मेरे को ये पूरी वैल्यू ही मिलेगी। बट यहाँ पर ये परसेंटाइल f में डेसिमल पॉइंट्स को स्पेसिफाई करने से आई कैन एक्चुअली गेट माई कस्टमाइज्ड आंसर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इस तरीके की चीज़ें भी प्रॉपरली वर्क करती हैं। आई होप ये प्रिंट का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी प्रिंट के अंदर अभी हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, तो बने रहिए पाइथन के लेक्चर्स के साथ।